एक बहुत ही मेहनती किसान होता है, बहुत मेहनत से फसल लगाता है, उसका ध्यान रखता है, टाइम टाइम पर उसमें पानी डालता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी फसल बड़ी होती, तेज आंधी, तूफान, बारिश और कभी कभी बाढ़ आ जाती और उसकी फसल जितना वो आंकता उससे कम होती थी। हर बार यही होता रहता, तो वो बहुत परेशान हो गया, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। एक दिन वो ऊपर भगवान की तरफ देख करके उनसे चिढ़ रहा था, उनसे गुस्सा कर रहा था, उनसे लड़ाई कर रहा था कि भगवान जी, आपको ना कुछ पता नहीं है, आप नहीं जानते कि हम किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से हम लोग ये खेती करते हैं। लेकिन आप होगी, आपको ये नहीं पता है कि किस समय पे बारिश करवानी चाहिए, किस समय पे फसलों को धूप की जरूरत है। आप बस बिना देखे बिना सोचे समझे ये काम कर देते हैं। आप तो अंतर्यामी है ना, तो आपको तो पता होना चाहिए कि बारिश की कितनी जरूरत है फसल को और कितनी नहीं। तो वो ना बहुत ही नाराज होता है भगवान जी से। तो भगवान जी उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या चाहते हो, फिर मैं क्या करूं। तो किसान ने उनसे बोला कि आप ना एक काम करिए, आप अपनी पावर मेरे हाथों में दे दीजिए, क्योंकि हम किसान लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी फसल को अभी बारिश की जरूरत है भी या नहीं, अभी धूप की जरूरत है भी या नहीं, तो मैं अपने हिसाब से ये काम कर लूंगा। भगवान जी ने बोला ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अब से ये जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तो किसान बहुत खुश हो गया। अब जैसे ही फसल बोने का टाइम आया, उसने गेहूं की फसल बोई। जैसे जैसे जरूरत पड़ती वो उसमें धूप दिखाता, जैसे जरूरत पड़ती वो उसमें बारिश करवा देता और बाकी टाइम सब नॉर्मल चलता रहता। अब उसने देखा कि उसकी फसल एकदम लहराती हुई, एकदम ग्रीन और बहुत ही अच्छी हो गई थी। तो वो भगवान जी को बोलता है खुश होकर के कि देखा आपने, मैंने बोला था ना कि मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हम किसान लोग जानते हैं कि खेती कैसे करते हैं, फसल कैसे करते हैं। आप देखिए हमारी फसल कितनी अच्छी, कितनी लहलहा रही है एकदम से। भगवान जी बोले चलो भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। फिर जैसे जैसे फसल का कटने का टाइम पास आया और फसल कटने के टाइम पे थोड़ी सूखी हो जाती है, तो वो जो टाइम आया उस टाइम पे किसान ने देखा जैसे ही फसल काटी तो जो गेहूं की बालियां थी वो अंदर से एकदम खाली। अब उसका गुस्सा फिर बढ़ गया, वो फिर नाराज हो गया भगवान जी से। बोला कि ना आपने ना मेरे से कोई बदला लिया है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जरूरत के टाइम पे मैंने इसको पानी दिया था, जितनी जरूरत थी मैंने उतनी इसको धूप दिखाई थी, लेकिन फिर भी आप देखिए ना मेरी फसल का तो सत्यानाश हो गया। तो आपने ना कोई बदला निकाला, आप चाहते ही नहीं है कि हमारी फसल अच्छी हो। तो भगवान जी आए उसके सामने। भगवान जी ने बोला कि तुमने अपनी फसल को संघर्ष ही कहाँ करने दिया, तुम्हारी फसल को पता ही नहीं है कि अगर उस पर बारिश आ जाए तो उससे बचाव कैसे करना है। इसे पता ही नहीं है कि अगर तेज तूफान, आंधी आ जाए, बाढ़ आ जाए तो इसको कैसे बचना है। तुमने तो इसके अस्तित्व का जन्म तक नहीं होने दिया, तो ये कैसे मजबूत बनती। जब इसके ऊपर कोई विपरीत परिस्थिति आती, ये उस संघर्ष में खुद को बचाने की कोशिश करती और उसी में इसको शक्ति मिलती और उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा से ये फसल मजबूत बनती। और तब जाके किसान को समझ आया कि ये आंधी तूफान, ये संघर्ष इतना क्यों जरूरी है। हमें क्या सीखना चाहिए इस कहानी से, हमें क्या सिखाना चाहिए अपनी आने वाली जनरेशन को, कि हमें बच्चों को घर का वो नाजुक सा पौधा नहीं बनाना है जो किसी भी मार को सहन ना कर पाए। हमें उसे जंगल का वो एक मजबूत सा पेड़ बनाना है। तो कैसे भी कोई विपरीत परिस्थिति आई, उस विपरीत परिस्थिति से ये खुद बाहर निकलना सीख सकें, खुद को चमका सकें, खुद को मजबूत बना सकें। जिस तरह से एक कोयला होता है, उसके ऊपर ताप और दाब लगता है तो वो हीरा बनता है, तो वही हीरा हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी बनाना है। तो संघर्ष बहुत जरूरी है। आपको ये संघर्ष की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, खुश रहना। दिस इज नायशा साइनिंग ऑफ।